नदी के तेज कटाव से भयभीत ग्रामीणों ने निरीक्षण में पहुंचे जल संसाधन विभाग के एसडीओ व जेई को ग्रामीणों ने रोका। दरअसल सदर प्रखंड के बेलवा पंचायत स्थित वार्ड संख्या 10 फटकन टोला के समीप से गुजर रही परमान नदी के तेज कटाव से भयभीत ग्रामीणों ने नदी के तेज कटाव का निरीक्षण कर रहे जल संसाधन विभाग के एसडीओ कमल कुमार व जेई संजय कुमार गुप्ता को ग्रामीणों ने बिठाते हुए कहा, जब तक विधायक, सांसद व वरीय अधिकारी नहीं पहुंचते तब तक हम सभी ग्रामीण आप लोगों को जाने नहीं देंगे। इसी बात पर जल संसाधन विभाग के एसडीओ कमल कुमार ने सदर एसडीओ को फोन कर कहा कि हम सबको बंधक बना लिया गया है। सूचना मिलते ही एसडीओ द्वारा थाना प्रभारी सहित सीओ गोपीनाथ मंडल, बीपीआरओ अजय कुमार झा को भेजा गया और थाना प्रभारी सहित प्रखंड कार्यालय से पहुंचे अधिकारियों ने घटनास्थल पहुंचकर ग्रामीणों की भीड़ को समझा बुझाकर शांत कराया और अविलंब नदी के कटाव को रोकने को लेकर कार्य शुरू करने की बात कही। इधर ग्रामीणों की अगुवाई कर रहे वार्ड सदस्य मंजर आलम ने बताया कि गांव स्थित 200 घर है जो नदी के तेज कटाव के चपेट में है और 2021 से अब तक 35 घर नदी के तेज कटाव के कारण विलीन हो चुका है। नदी के तेज कटाव के कारण ग्रामीण काफ़ी भयभीत है। वहीं बड़ी संख्या में एकत्र ग्रामीणों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष विधायक, सांसद व जिला प्रशासन द्वारा गांव को बचाने का भरोसा नहीं दिया जाता था। सांसद व जिला प्रशासन द्वारा गांव को बचाने का भरोसा ही दिया जाता है, लेकिन गांव को बचाने को लेकर अब तक कोई पहल नहीं की गई। अधिकारी को बंधक बनाने के सवालों के जवाब में वार्ड सदस्य मंजर आलम व ग्रामीणों ने बताया, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को बंधक नहीं बनाया गया है, बल्कि उन्हें सांसद, विधायक, वरीय अधिकारियों को बुलाने की बात कही है। इधर अंचल सीओ गोपीनाथ मंडल द्वारा कटाव निरीक्षण में पहुंचे जल संसाधन अधिकारी को बंधक बनाने की सूचना की पुष्टि को लेकर वार्ड सदस्य मंजर आलम व मुखिया प्रतिनिधि मसूद आलम सहित गांव के 2-3 लोगों को सदर एसडीओ कार्यालय पहुंचने का निर्देश दिया गया। इधर सदर एसडीओ ने मुखिया प्रतिनिधि मसूद आलम व वार्ड सदस्य मंजर आलम को बंधक बनाने के संबंध में फटकार लगाते हुए कहा, अधिकारी के कार्य में बाधा डालना गलत है और उन्होंने नदी के कटाव रोकने को लेकर अविलंब कार्य शुरू किए जाने की बात कही। क्या समस्या हो रही है? यहाँ समस्या है कि यहाँ गांव कर रहा है, बस्ती उजड़ रहा है और बस्ती बहुत दूर में था, करीब 30-35 घर कट चुका है। कब से ये कटान की समस्या? यह कटान 21 से है, 21 से चल रहा है। करीब पिछले वर्ष में हम 7 घर का रिपोर्ट भी कराया, एक पन्नी तक यहाँ नहीं गया। कर्मचारी आया, रिपोर्ट करके गया और पिछले वर्ष में यहाँ काम शुरू किया। पानी बढ़ रहा था, यहाँ का बोरा जहीं तहीं दे करके भाग गया और काम नहीं कर सका, वो भी पैसा उठा के खा गया। इस गांव की कितनी आबादी होगी? यह गांव की आबादी 1000 पब्लिकेशन आदमी है, 1000 आदमी है। कितना घर होगा? करीब 600-700 घर है। ये 30-35 जिसका घर कटा वो लोग कहाँ चले गए? ये कहीं बगल में नदी किनारे, रोड के किनारे झुग्गी बना करके है। अभी देख रहे हैं सर, वहाँ देखिए, वहाँ का नजारा भी देख लीजिए, उधर का नजारा भी देख लीजिए। अच्छा, ये बताइए कि इसको लेकर के आप लोगों ने क्या प्रयास किया? इसके लिए हम सरकार से गुहार लगाए, सरकार हमारी आवाज को पहचाने। हम मंत्री के नजदीक गए, हम विधायक के नजदीक गए, हम एसडीओ साहब को गए, हम अपने लिखित से दिए डीएम साहब को, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। और हमारी मांग है कि सरकार से कि यह सरकार हमको हमारी आवाज पहुंचे, चाहे यह गांव को बचा ले, चाहे उजड़ न सके। आपका घर इसी वार्ड में है? जी, इसी गांव का रहने वाला हूँ। किस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं आप लोग? हम लोग जो है कि प्रदेश में रहते हैं, कभी कभी यहाँ आना होता है हम लोग को। जब आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे कीचड़, ये नदी में घर कटना। हम लोग इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। कई बार हमारे भाई लोग कोशिश किया, बहुत सारे प्रशासन को, अधिकारी को, प्रतिनिधि को इस चीज़ का जो है कि आवेदन दिया गया है। कोई किसी मतलब हालात में सुनवाई नहीं कर रहा है कि जो है कि आकर के इस गांव को देखे, यहाँ का समस्या को समझे, यहाँ के पब्लिक का जो है कि गुहार को सुने, उसका मामला को हल करे। ऐसा कोई भी अभी तक नहीं आया यहाँ पे। जो भी आया, काम दिखा करके पैसा उठा लिया, खा लिया, अपना घर में आराम से सो रहा है। जो मर रहा है मरो, जो हो रहा है होने दो, किसी को किसी चीज़ का चिंता ही नहीं है। हम लोग प्रदेश से गांव आने के लिए पहले पता करते हैं गांव में सुखाड़ी है कि नहीं है, कैसा मामला है, चल फिर सकते हैं, गाड़ी लेकर के आ जा सकते हैं कि नहीं, मालूम करते हैं, तब गाँव आते हैं। 6-6 महीना, साल भर हम लोग प्रदेश में रहते हैं। जब यहाँ आते हैं 15-20 दिन के लिए कि माँ बाप से, भाई बहन से, गांव में समाज से मिलेंगे जुलेंगे, लेकिन यहाँ आते हैं तो यहाँ घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। जब यहाँ आते हैं ये सब हालात देखते हैं तो
अंदर ही अंदर हम लोग अपने आप को कोसते हैं कि आखिर किस गांव में हम लोग पैदा हुए, क्यों हमारे लिए कोई मतलब हमारा मददगार कोई नहीं है, हमारा गुहार को सुनने वाला कोई नहीं है। हालांकि हर प्रतिनिधि जो भी यहाँ पर आता है हम लोग को उम्मीद दिला करके, भरोसा दिला करके जाता है, वोट ले लेता है, उसके बाद जा करके सो जाता है। हमारा दर्द कोई नहीं समझता। हम लोग गुहार लगा लगा के थक गए हैं। बहुत सारे हमारे भाई लोग, गांव वहां था, नदी बहुत दूर था, ये 2 साल के अंदर में 33-35 गांव मतलब घर कट गया नदी में, लेकिन उसको एक पन्नी तक देने वाला कोई नहीं आया यहाँ। वो लोग क्या अब सरकार से कहेंगे आप? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि देखिए, हम भी इसी देश का वासी हैं, हम भी इसी देश में पैदा हुए हैं, इसी देश में मर जाएंगे। हम आपसे ये गुहार लगाते हैं कि जिस तरह हर जगह का समस्या को आप सुनते हैं, उसी तरह से हमारा समस्या को भी सुनिए और उसका समाधान कीजिए। हमारा समस्या है, हम परेशान हैं नदी से, तालाब से, पानी से, हमारा ज़मीन बर्बाद हो रहा है, हमारा घर गिर रहा है, हमारा खेती बाड़ी तबाह है। उस चीज़ को जो है कि हमारा जो है कि कम से कम गाँव को बचा दे, कम से कम हमारा गाँव को बचा दे, हम लोग को खुशी खुशी रहने का जो है कि गाँव में मौका दे। ये नदी से हमारा हमको मुफ्ती दिलाए और हमारा जो है कि आगे रास्ता वास्ता जो भी है प्रॉब्लम को हमारा देखे और सॉल्व करे। यह वार्ड नंबर 10 है, बेलवा फटकंटोला है। इस गांव में समस्या यह है कि 2021 से इस गांव का घर कट रहा है और 30-35 घर कट चुका है। इस गांव में सदियों से, अंग्रेजों का टाइम से ये गांव का आबादी है। ये गांव की आबादी लगभग 1000 की तादाद में है और ये गांव कोई भगौड़ा गांव नहीं है। ये गांव अंग्रेज का टाइम से बसा हुआ है। इस गांव का समस्या यह है कि नदी जो है, नदी सरकारी नदी बहुत पूरा पश्चिम था और ये कटते कटते ये 2 साल के भीतर में 30-35 घर कट चुका है। और यहाँ का एमएलए, यहाँ का एमपी, यहाँ का प्रतिनिधि, मुखिया, कोई भी आज तक सुनने वाला नहीं है। मंत्री से मिले क्या? मंत्री से मिले, शाहनवाज साहब से मिले, जाकर के शाहनवाज को एप्लीकेशन दिए, लगभग 400-500 आदमी गए हम लोग। वो भी भरोसा दिलाया कि ना हो जाएगा, हम जल संसाधन विभाग में बोल दिए हैं, वो लोग जाएगा टीम। वो लोग टीम आया, अगले बार फिर आया था, वो आया, वो जांच करके हाँ रिपोर्ट हम कर रहे हैं। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता बाद हम काम कर देंगे। ऐसा करते करते तीसरा बार, चौथा बार ये महीना हो रहा है। 2 महीनों से ऐसा खेला कर रहा है ये लोग। ये खेला करने में 3 घर अभी फिलहाल कल गिरा है, 5 घर इससे पहले गिरा, अभी दूसरा घर पोता का गिरने वाला है। इसमें ऐसा ही सुनवाई, कोई सुनवाई नहीं है। लगभग मानिए कि 70-80 घर गिर करके सब आदमी तिरिंग बिरिंग हो गए हैं। हाँ, 35 घर बोला। 35 घर और बाकी जलावन का है और कुछ 70-80 घर सबसे है सब। हाँ, सब चीज गिर के बर्बाद हो गया, जिसके कारण यहाँ कोई सुनवाई न है। हम लोग हर जगह भी गए, उस दिन एमएलए साहब के यहाँ गए, तो डीएम से बात किए, तो डीएम साहब बोला कि ठीक है चिया, इस बार पानी बढ़ेगा नदी का जैसे, तो आप फोन कीजिएगा, उसका बंडाल होगा, जो भी होगा जैसे होगा हम लोग काम शुरू करेंगे। अच्छा ये बताइए कि साल में कितने महीने आप लोगों को पानी का सामना करना है? लगभग 6 महीना। 6 महीना ही सूखा हुआ रहता है? 6 महीना सूखा हुआ। 6 महीना पानी? 6 महीना के बाद बढ़िया पानी के दरवाजे में बढ़िया बाल बच्चा है, घर में सब आंगन में बंद है। अब आप कहीं जाइएगा, घर में आप सबका परिवार है, बाल बच्चा अगर चले आए क्या हाल होगा? यहाँ सब कोई सुरक्षित न है, कोई व्यवस्था न है। घर गिरा था, देखा था ना अगला का लद्दी में जो भाषा है ना, हम नाचने तारो बगला बांगी और जो लद्दी में तो बैठे ना लद्दी नहीं रहे। अररिया की रंग जैसा वे अब ठोला का ठीक लाओ पर रोड नहीं थी, रोड कुछ नहीं थी। क्या साल से परेशान थे? ढेरी साल से 10 साल, हां 2-3 साल से जाने जाने को रास्ता है। घर अभी 8 घर गिरा है इस सामने, यहाँ चाहे 2 रोज में, आप लोग 4 तो रोज में। बुजुर्ग हैं यहाँ पर, अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए, डिलीवरी कराना हो, हॉस्पिटल जाना हो, तो कैसे जाते हैं? कैसे अब है थोला थोला लाता जही सही सनी का पार के बहुत मुसीबत होता है। नाव से जाना? हाँ बहुत मुसीबत। रास्ता है ही? हाँ रास्ता नहीं, देखिए रास्ता नहीं है, कोई मत टापी से घेरा हुआ है घर था, चारों मेहनती है, इधर करता उधर करता, बीच में घर है 10, वो घर कट गया। कोई सपोर्ट? अररिया का लग्जीरियस होटल ग्लेशियर अब आपकी सेवा में तैयार। अररिया का लग्जीरियस होटल ग्लेशियर अब आपकी सेवा में तैयार है। ग्लेशियर होटल में आपको एक से बढ़कर एक लग्जीरियस रूम की व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ पर क्लासिक सूट रूम एसी, महाराजा सूट रूम एसी, सुपर डिलक्स रूम एसी, डिलक्स रूम नॉन एसी, स्टैंडर्ड रूम एसी, स्टैंडर्ड रूम नॉन एसी एवं डॉर्मेट्री बेड, मीटिंग हॉल एसी, कॉन्फ्रेंस हॉल एसी,
रेस्टोरेंट एवं लिफ्ट आदि की सुविधा उपलब्ध है। क्लासिक सूट एसी, महाराजा सूट एसी, सुपर डिलक्स एसी रूम के साथ ब्रेकफास्ट फ्री है। हमारा पता है 0 माइल पेट्रोल पंप के सामने अररिया। मोबाइल नंबर 9801073344।